तो अब आप सभी के इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है। बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी 125 का रिजल्ट जो है बहुत जल्द आने वाला है। आपने न्यूज़ भी देखा होगा कि 15 नवंबर तक आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा। जब से रिजल्ट का डेट आप सभी ने सुना है तब से आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि क्या होगा, इस बार मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं। और इस बार आप सभी कटअप को लेके जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। और उसी बीच में बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि सर आप एक वीडियो बनाइए एक्सपेक्टेड कटअप के ऊपर कि इस बार कटअप क्या हो सकती है। तो हमने पूरी एनालिसिस किया है टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक। पूरी एनालिसिस के साथ हम यह वीडियो बना रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पूरी एनालिसिस के बाद आपको जो फाइनल कटअप हम देने वाले हैं वही कटअप आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आज हम बात करने वाले हैं पीआरटी के एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में जो आपका रिजल्ट आने वाला है। आपको पता है कि आपका रिजल्ट जो है 14 से 15 नवंबर के बीच में आने वाला है। हालांकि अभी तक रोस्टर अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन आज देर रात तक पूरी उम्मीद है कि बीपीएससी की वेबसाइट पे जो फाइनल रोस्टर है वह आपको देखने को मिल जाएगा और रिजल्ट जो है 15 नवंबर तक आपको देखने को मिल जाएगा। हम बात करने वाले हैं पीआईटी के बारे में, फिर इसके बाद हम अलग क्लास के लिए अलग कटअप आपको लेके आएंगे। आप सबसे पहले देखेंगे कि पीआईटी के अंदर कुल कितने आवेदन हुआ था। तो कुल जो आवेदन हुआ था वह 1,60,000 हुआ था। यानी कि देखिए 1,60,000 200-300 था। तो हम यहाँ पे एक अप्रॉक्स में लेते हैं ताकि आपको डेटा एनालिसिस करते समय बताते समय कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखेंगे तो कुल आवेदन जो हुआ था वह 1,60,000 हुआ था। इससे पहले जो सीटें थी आपको पता है कि 28,000 सीटें थी। और इस बार आप देखेंगे पीआईटी के अंदर तो लगभग 3,000 सीटें जो है घट गई है। और अभी जो आप देखेंगे तो कुल पद यानी कि 25,000 सीटों के अंदर क्या होने वाली है आपकी यह टीआरई 3 की जो वैकेंसी है वो कंप्लीट होने वाली है। यानी कि आप देखेंगे तो 6 गुना से थोड़ा ज़्यादा है, तो हम लोग इसको 6 गुना मान सकते हैं। यानी कि एक सीट पे 6 दावेदार कब थे? जब फॉर्म फिलअप हुआ था तब थे। ध्यान से समझिएगा। परीक्षा जब हुआ तो उसमें शामिल कितने अभ्यर्थी हुए? तो 1,16,000 अभ्यर्थी शामिल हुए और सीटों की संख्या आपको पता है कि 25,000 है। तो यहाँ पे जब आपका परीक्षा में शामिल हो गए स्टूडेंट तो वहाँ पे जो आपका कंपटीशन है वह 4.5 गुना आ गया। जो पहले 6 गुना था वहाँ से आपका कंपटीशन कम होता हुआ नजर आएगा। आपको देखेंगे तो 1,60,000 से आपका कितना है? 1,16,000 है और यह 4.5 गुना आपका रह गया। यानी कि आप पहले 6 गुना था, अब यह आपका 4.5 गुना से भी कम है, यानी 4.5 गुना के आसपास देखने को मिला। इसका रीज़न क्या था कि जो अदर स्टेट वाले हैं और जो बिहार में जो सक्षमता परीक्षा वाले हैं जो टीचर थे उन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया, क्योंकि उन लोगों को जो है अलग से उन्हें जो है एग्जाम ले लिया गया सक्षमता का, वे फॉर्म भरे थे। इस वजह से बिहार के कैंडिडेट भी शामिल नहीं हुए। और जो अदर स्टेट थे जो 82 से लेके 89 के बीच में जिनका सीटेट में नंबर कम था वे लोग भी एग्जाम यहाँ पे नहीं दिए, इसलिए 1,16,000 उपस्थिति आपको देखने को मिला। वहीं 1,16,000 में आप देखेंगे तो 12,000 के आसपास जो उर्दू अभ्यर्थी थे। और उर्दू में सीटों की बात करेंगे तो पहले जो था आपका 6,175 सीटें था और यहाँ पे जब सीटों की संख्या घटाई गई है तो थोड़ा बहुत उर्दू के अंदर भी सीटों में कमी आपको देखने को मिलेगी। तो लगभग 5500 के आसपास आपका सीट जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पहले भी आपका 2 गुना के आसपास जो था उर्दू का था और अभी भी 2 गुना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि 2 में से 1 सिलेक्शन उर्दू के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब हमें काउंट करना है जनरल सीट, यानी कि 1,16,000 जो शामिल हुए थे उसमें से आपका देखेंगे तो 12,000 के आसपास क्या है? उर्दू के कैंडिडेट हैं। तो अभी हम लोग को जनरल कैंडिडेट से मतलब जो सामान्य पद है उससे मतलब है। तो 1,04,000 आप देखेंगे 1,16,000 में से अगर 12,000 उर्दू का हम हटा देते हैं तो 1,04,000 कैंडिडेट हमारे बचते हैं जो कि पीआईटी के अंदर हैं, जो कि सभी स्टूडेंट है, वह अदर स्टेट भी शामिल है और बिहार के भी है। आप इसमें देखेंगे तो आपके सामने जो वैकेंसी आएगी करीब 24,902 अभी दिख रहा है। इसके पहले 25,505 की बातें हुई है, लेकिन यही आपको देखने को मिलेगा 24,900 के आसपास, इसलिए हम अप्रोक्स मांगे हैं 25,000। 25,000 में आप देखेंगे तो लगभग जो सामान्य पद होगा जो जनरल के लिए सीटें होगी वह 19,500 है। इससे पहले आप देखेंगे होंगे तो 21,771 सीटें थी, वो आपका जनरल के लिए इसके पहले था। ठीक है, अब यह सीटें थोड़ी सी कम होगी तो हम लगभग मिल रहे हैं तो 19,500 के आसपास आपको जो जनरल का जो सीट है वो टोटल आपको देखने को मिलेगा। और इसमें आप देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो 5 गुना आपका यहाँ पे बन रहा है।
यानी कि जो सीटें आपकी यहाँ पे भी बनेगी कंपटीशन, आप देखेंगे तो 5 गुना यहाँ पे आपकी टोटल ओवरऑल देखेंगे तो 5 गुना बनेगा। इसमें अदर स्टूडेंट के जो अदर स्टेट है वहाँ के स्टूडेंट 60% है, आपको पता है। तो अगर 1,04,000 का अगर 60% करते हैं तो लगभग 60,000 के आसपास होगा, 62,000। अरे 1-2,000 डाटा इधर उधर हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो 62,000 के करीब जो है अदर स्टेट के स्टूडेंट आपको देखने को मिलेगा। और सीटों की बात करें तो जो जनरल सीट होंगे इसमें लगभग आपके 8,000 से 9,000 के बीच में सीट रह सकता है, जो टोटल यूआर की सीट है, ठीक है। तो उसमें मेल फीमेल की बात करते हैं तो 8500 के आसपास हम अप्रॉक्स लिए हैं। और इसमें देखेंगे तो आप 7 गुना अभ्यर्थी को देखेंगे, यानी कि कंपटीशन जो आपका 7 गुना होगा, जो कि जनरल के अंदर होने वाला है। जनरल कैंडिडेट चाहे वो बिहार के हैं, बिहार के तो कम ही स्टूडेंट होंगे, और इसके अलावा जो अदर स्टेट के हैं, चाहे वो 60% की बात करें तो ये सभी जो है कहाँ होंगे, जनरल के अंदर काउंट होंगे। और जब जनरल के अंदर आप देखेंगे तो टोटल 7 गुना आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, यानी कि 7 में से एक अभ्यर्थी का चयन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपका कहीं है तो वह कहाँ पे है, तो जनरल के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए जनरल का कटअप ज़्यादा रहेगा, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 गुना हो गया। इसके अलावा बिहार के जो स्टूडेंट है लगभग 40% है, सक्षमता वाले यहाँ पे एग्जाम नहीं दिए हैं, उन सभी को मिला के ज़्यादा था, लेकिन उसमें से अब्सेंट हुए सक्षमता वाले। तो लगभग अभी जो है 42,000 के आसपास है। आप 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा ले सकते हैं, 45,000 भी ले सकते हैं, तो इससे आपके कटअप पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम बताएंगे। तो 40% है, हमने 42,000 लिया है, और 42,000 में सीट कितना लिया हमने, 11,000 लिया है, क्योंकि 19,500 हमने सामान्य पद जोड़ा था, क्योंकि उर्दू को हटा के, उर्दू बांग्ला को हटा के, क्योंकि आपका टोटल है 25,500 है, 25,500 में से हम अब उर्दू बांग्ला को हटा देते हैं तो 19,500 आपका जो जनरल सीट हुआ, उसमें से 19,500 में से 8500 सीट हम देते हैं जनरल को देते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, जब रोस्टर आएगा तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो बचेगा आपका कैटेगरी का 11,000, इससे पहले 13,000 के आसपास आपका कैटेगरी का था, 11,000 बचता है। और यहाँ पे देखिएगा 42,000 कैंडिडेट बिहार के होंगे, आपको यह है मेल फीमेल मिला के, यानी अब 42,000 नहीं 44,000 उसको कर लीजिए, तो आपका यहाँ पे 4 गुना। आप एक चीज़ देखिए, जहाँ पे आप जनरल के अंदर देखेंगे तो 7 गुना आपका ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा, यानी कि 7 में से 1 का सिलेक्शन होगा। वहीं कैटेगरी के अंदर आएंगे तो 4 में से 1 का सिलेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर उस कैटेगरी के अंदर मेल फीमेल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको अलग देखने को मिलेगा। फिर उसमें भी EWS अंदर अलग है, BC अलग, ये सब चीज़ें देखेंगे तो वहाँ पे भी आपका कंपटीशन वैसे कम होते चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 42,000 में आप देखिएगा तो लगभग 22,000 के आसपास मेल होंगे, और 20,000 के आसपास आपको यहाँ पे फीमेल की संख्या देखने को मिल सकती है। तो कैटेगरी की अगर ओवरऑल हम यहाँ पे कंपटीशन देखें तो 4 गुना है, यानी कि अभी आपका जो फाइट होगा कैटेगरी के अंदर वह 4 गुना से 4.5 गुना बहुत है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, 4 गुना से या 4.5 गुना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बिहार के अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कि अगर 55,000 भी कैंडिडेट होते हैं बिहार के तो 5 गुना, तो यह 4 से 5 गुना ही आपका रहेगा, लेकिन 4 गुना से आपका ज़्यादा नहीं जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जबकि आप जनरल में देखेंगे तो 7 गुना आपको अभ्यर्थी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर 8500 सीटें अगर और भी कम होती है तो और भी यह कंपटीशन आपको टफ देखने को मिल सकता है जनरल का। इसके अलावा हम बात करते हैं TRE 1 की, थोड़ा सा हम लोग तुलना करते हैं, क्योंकि इसकी तुलना हम लोग TRE 1 से ही कर सकते हैं, TRE 2 से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि TRE 2 के अंदर बहुत कम सीटें थी और उसमें आप कटअप देखेंगे होंगे तो 91 के आसपास था या 90 के आसपास था आपका जनरल का। तो उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको पता है कि TRE 1 का जो कटअप था यूआर का कितना था, 67 था मेल का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो तुलना करेंगे TRE 1 से करेंगे, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी अधिक थी। कुल आवेदन की संख्या अगर बात करें तो लगभग 7.5 लाख फॉर्म गिरे थे आपके PIT के अंदर, कब, यानी कि आपका TRE 1 में, और 80,000 सीट था, 79,943 सीटें था, तो लगभग 80,000 मान लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 9 गुना कंपटीशन था जब आपका फॉर्म फिलअप हुआ था तब। लेकिन परीक्षा में जो उपस्थिति रही वो मात्र 75% छात्र छात्राएं ही परीक्षा में शामिल हो सके, और यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 5,60,000 के आसपास परीक्षा में शामिल हुए। उसके बाद आपको पता है कि जो बीएड का फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद से बीएड को बाहर कर दिया गया, और फिर कुछ नॉइस वाले थे अपना डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड किए। उसके बाद से बीएड के बाहर होने के बाद लगभग 3,80,000 कैंडिडेट जो थे वह DLED थे, और साथ ही साथ नॉइस कैंडिडेट थे, दोनों कैंडिडेट थे, नॉइस और प्लस DLED कैंडिडेट थे, यानी कि आप देखेंगे तो 3,80,000 के आसपास। यानी कि यहाँ पे भी देखेंगे तो 9 गुना से एक बार यह धड़ाम से गिर गया, 5 गुना पे आ गया, यानी कि 5 में से एक अभ्यर्थी का सिलेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिला था। रिजल्ट जैसे आया, आपको पता है कि 80,000 सीटें थी, लेकिन आपको पता है कि 72,000 सीटों पे ही रिजल्ट आया। उसमें से समान सीटों की बात करें तो 62,653 सीटों पे ही आपका जनरल का रिजल्ट आया।
यानी कि जो जनरल कैंडिडेट थे 62,000 ही थे और लगभग इसमें 3,40,000 के आसपास, यानी कि आप देखेंगे तो 5.5 गुना यहाँ पे देखेंगे, यानी आप 5 गुना भी मान लीजिए तो 5 में से 1 का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा TRE 1 के अंदर भी 5 में से 1 का सिलेक्शन हुआ है, तब यूआर का कटअप जो है गया है कितना 67 गया। अब ज़्यादा मान सकते हैं, 5.5 गुना मान सकते हैं, हम 5 गुना ही मानते हैं। तो यूआर में आप देखेंगे तो 67 गया है, कितना 5 में से 1 का जब सिलेक्शन हुआ। और क्वेश्चन जो है TRE 1 का बहुत आसान भी नहीं था, आपको भी पता है। TRE 1 और TRE 3 दोनों का क्वेश्चन लेवल लगभग समान रूप में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ें जाती है कि स्टूडेंट ने थोड़ा सा तैयारी किया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब थोड़ा सा और भी आगे की प्रोसेस देखते हैं कि कटअप को आपको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्योंकि इस बार पढ़ने के लिए भाई समय मिला है, बिहार के अभ्यर्थियों को भी काफ़ी समय मिला है, बिहार के अभ्यर्थी भी पढ़े हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो जो अदर स्टेट के थे, जो GK GS वगैरह अच्छे से पढ़े होंगे तो उनको फ़ायदा ज़्यादा हो गया था उस समय, क्योंकि बिहार के स्टूडेंट फर्स्ट टाइम एग्जाम दिए थे, अदर स्टेट के भी दिए थे, लेकिन वे लोग GK GS का वहाँ का सिलेबस उसी टाइप का था, तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं अदर स्टेट वाले को हुआ था। लेकिन इस बार बहुत कम देखने को मिलेगा। इस बार बिहार के स्टूडेंट जो है वो भी यूआर के अंदर अच्छा खासा फाइटिंग आपको देखने को मिलेगा, यानी कि बिहार के जो अभ्यर्थी होंगे यूआर के अंदर फाइट करेंगे। जैसे यूआर के अंदर फाइट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कैटेगरी का कटअप नीचे जाएगा। सेम क्वेश्चन पेपर मार्क्स, यानी देखेंगे कि इससे पहले जो TRE 1 के अंदर जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें आपका मेल और फीमेल का दोनों का पेपर अलग था। वहाँ पे क्या हुआ था कि मेल जो थे उनका क्वेश्चन अलग था और टफ क्वेश्चन था, उसके तुलना में फीमेल का थोड़ा सा डाउन था। और यही हुआ था कि वहाँ पे ओवरलैपिंग की वजह से क्या हुआ था कि पुरुष के सीट पे महिला पहुंच गई थी, क्योंकि दोनों का अलग अलग शिफ्ट का क्वेश्चन था और वहाँ पे पहुंच गई थी। तो इसलिए सेम क्वेश्चन पेपर इस बार हुआ है, सेम शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस बार कटअप आपको जो देखने को मिलेगा वो कम दिखेगा। और इसलिए दिखेगा क्योंकि महिला ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा पुरुष की सीट पे नहीं करेगी। और ये भी खबर आ रही है कि जो अदर स्टेट की महिला भी होगी इस बार, चाहे कोई भी कैटेगरी का छात्र छात्रा हो, सभी जनरल के सीट पे ही आएंगे। तो महिला का सीट का जो बिहार की महिला है उनका कटअप भी थोड़ा सा डाउन रहेगा, क्योंकि जो अदर स्टेट की महिला है वो पुरुष के सीट पर अगर आती है तो पुरुष को उसको टक्कर देना होगा, तो उसमें से भी उतनी तुलना में नहीं आएगी जो इससे पहले आई थी, जो ओवरलैपिंग के थोड़ा। फिर आपको पता है कि नॉइस DLED, आपको पता है कि TRE 1 के अंदर नॉइस DLED थे, और नॉइस DLED में आप देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट थे, बहुत पढ़ने वाले भी स्टूडेंट थे, आपको पता है, ठीक है, नॉइस DLED के अंदर, क्योंकि अधिकतर लोग नॉइस DLED ही किए थे, ठीक है, जो 18 महीने का था उसको भी हटा दिया गया। अब हटा दिया गया। अब उसमें क्या था, अपीयरिंग DLED, यानी कि जो आपका TRE 1 था उसमें अपीयरिंग वालों को भी मौका दिया गया था, तो कुछ अपीयरिंग वाले भी रिजल्ट लेकर चले आए, हालांकि ज्वाइन नहीं किए। फिर उसके अलावा आप देखेंगे इसमें अपीयरिंग वालों को मौका नहीं दिया गया है। फिर अपीयरिंग सीटेड वालों को भी वहाँ पे दिया गया है, ताकि फर्जी भी उसमें कैंडिडेट आए थे। देखिए उसमें जब फर्जी कैंडिडेट भरे थे और जो अपीयरिंग DLED वाले भरे थे, तब जाके कटअप 67 गया था जनरल का, ठीक है। जो अपीयरिंग आप देखेंगे DLED या सीटेड, तब जाके उतना हुआ था। फिर उसमें आप अदर स्टेट के देखेंगे तो 82 से 89, और यहाँ पे वह एग्जाम ही नहीं दिए हैं, यानी कि एग्जाम में शामिल ही नहीं हुए। हालांकि कुछ शामिल भी होंगे तो वे तो थोड़ा सा दिक्कत करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप सीटेड देखेंगे तो 82 से 89 नंबर वाले लास्ट वक्त पर अपना एग्जाम छोड़ दिया है। ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो वही ओवरलैपिंग वाला मामला है कि जो दोनों का शिफ्ट अलग अलग नहीं है, एक बार ही है, तो ओवरलैपिंग इस पर आपको कम देखने को मिलेगी, लेकिन कम संख्या में आपको देखने को मिलेगी। नियोजित शिक्षक जो थे और सक्षमता वाली, इससे पहले आप TRE 1 के अंदर देखेंगे तो उन्हीं का रिजल्ट बहुत ज़्यादा था। जो नए कैंडिडेट थे उनका रिजल्ट बहुत कम था। अब पता नहीं कैसे हुआ था, क्या पता इन्हें ग्रेस अंक मिला था या जो भी हो, ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन अधिक से अधिक देखेंगे तो नियोजित टीचर का ही रिजल्ट उसमें अधिक था। और जैसे किया गया हो तो इस बार नियोजित शिक्षक वाले भी लगभग ना के बराबर है, क्योंकि सक्षमता परीक्षा अलग से हुआ है, तो इसलिए वे लोग एग्जाम भी छोड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी मैटर करेगा। साथ ही साथ प्रोविजनल आंसर की आप देखेंगे कि जब प्रोविजनल आंसर किया आया उसके बाद फाइनल आंसर किया है, फिर भी बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिले। आप क्वेश्चन में देखेंगे तो करीब 10-12 क्वेश्चन ऐसा था जो काफ़ी कन्फ्यूजन भरा था, यानी कि बहुत लोग का नहीं हुआ होगा, आज 10-12 में से किसी का 1-2 सही हो गया, किसी का 2 अलग सही हो गया, लेकिन कन्फ्यूजन वाला आपका 10-12 क्वेश्चन था जो कि बहुत ज़्यादा था। वो डाउट वाला क्वेश्चन था जो कि अच्छे लोगों का गलत हो गया, उसमें एक प्रश्न आपका डिलीट भी हो गया है। तो 10 प्रश्न आप देख सकते हैं, 110 ही आपके यहाँ पे पड़ा, मान लीजिए 110 ही आप मान के चलिए। उसमें भी आप देखेंगे तो जो आपका लैंग्वेज का पेपर था, चाहे वह हिंदी हो या इंग्लिश का जो हो, उसका पैसेज जो था वह टाइम टेकिंग था। 8 नंबर लाना भी ऐसा नहीं था कि 9 नंबर लाना भी आसान था। उसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नंबर अच्छा खासा बन रहा है, उनका कहते हैं कि हमारा 8 ही नंबर है, लैंग्वेज में 7 ही है,
क्योंकि उन्होंने ज़्यादा टाइम दिया था कहाँ पे, जनरल पेपर पे, और जनरल पेपर पे देने का रीज़न हुआ कि भाई कहीं ना कहीं उनका लैंग्वेज पेपर ख़राब हुआ और इसलिए दिक्कत हो रही है। तो लैंग्वेज भी मैटर करता है, और जो लोग लैंग्वेज में पहले उलझे, आधे घंटे अगर वहाँ बर्बाद कर दिए तो फिर जनरल पेपर सॉल्व करने में कम समय मिला उन्हें, तो इसलिए वे कम बना पाए। और कन्फ्यूजन वाला तो था ही, कई क्वेश्चन आपके कन्फ्यूजन वाले थे। हाँ, हालांकि 25-30 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल आसान थे, लेकिन आपको भी पता है कि 25-30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन से आपके कटअप नहीं बढ़ जाते। 40 क्वेश्चन भी होगा तो उससे आपके कटअप निर्धारित नहीं हो जाते हैं, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर 35-40 क्वेश्चन आसान होते हैं। तो अगर यहाँ पे हम 35-40 क्वेश्चन आसान मान भी लेते हैं तो फिर आप देखेंगे तो भी आपका कटअप यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है। फिर जब फाइनल आंसर किया है वहाँ पे भी आपको देखने को मिला चेंजिंग, कई सारे बदलाव किए गए, जिसका पहले गलत था बाद में सही हुआ, जिसका पहले सही था बाद में गलत हुआ। ये सभी मैटर करेंगे, कोई एक पक्ष नहीं यहाँ पे प्रभावित करता है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। अब एक और डिपेंड करता है कि अंदर क्या गड़बड़ी हुआ है क्या। अगर गड़बड़ी नहीं हुआ, अगर ये सभी चीज़ें सही रही तो इसके आधार पे आपकी जो कटअप है बहुत ज़्यादा नहीं जा सकती है। फिर भी जो आपका TRE-1 का कटअप है, ठीक है, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि TRE-1 का जो कटअप है वही रहेगा। मे बी हाँ, जो जितनी गलतियाँ थी TRE-1 के अंदर, अगर उन गलतियों को सुधार लिया जाता है, यहाँ पे भी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं आएगा, आपको भी पता है, ठीक है। फिर भी आपका 25,000 है तो उसमें से आप मान के चलिए कि 20,000 ही आपका रिजल्ट आएगा। ये चीज़ आप मान के चलिए 20,000 सीट पर ही लगभग आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि कई जो है 1 to 5 में होंगे, 6 to 8 में डबल उनका रिजल्ट होगा, तो वो चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो इसलिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट इसमें भी नहीं है, लेकिन ये आपका TRE-1 के अंदर भी नहीं था, तो वहाँ पे भी आपका कितना गुना व्यर्थी था, यानी कि 5 गुना, वहाँ पे 5.5 गुना कंपटीशन था। और TRE-3 के अंदर कितना है, कैटेगरी में आएंगे तो आपका 4 गुना ही है, और वहाँ पे देखेंगे जनरल में तो 7 गुना है। तो अब बताइए कि जो आपका कंपटीशन लेवल है TRE-3 में TRE-1 की तुलना में कम है कि ज़्यादा है। आप उसके लगभग बराबर मान सकते हैं, बराबर मान सकते हैं। और इसमें कौन शामिल हुए, बहुत लोग कहते हैं कि इसमें शामिल वही व्यक्ति हुए हैं जो कि अच्छे से तैयारी की है TRE-1, TRE-2 और TRE-3 के अंदर, यानी कि जो अच्छे से उन्हें मौका मिला है समझने का, पढ़ने का। देखिए ऐसा क्वेश्चन था 25, 30, 35 क्वेश्चन ऐसे थे, 30 क्वेश्चन जो हर कोई बना दिया था, लेकिन बाकी किसी का पढ़ाया हुआ बहुत ज़्यादा कहीं से आया नहीं था। एक्सपीरियंस था, नंबर बढ़ा था, ये चीज़ें मान सकते हैं। नंबर आया है, ऐसा नहीं कि नहीं नंबर आया है, लेकिन कुछ लोगों के नंबर से, कुछ लोगों का नंबर 80, 85, 90 आ रहा है, तो उससे आपके कटअप निर्धारित नहीं होते, ये बात भी ध्यान रखना है। इन सभी को देखते हुए जो आपका फाइनल और संभावित कटअप बन सकता है, हमने बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया, उसके आधार पे ही आपको बता रहे हैं। ये देख सकते हैं जो आपका मेल का जो है UR के अंदर, यानी कि हमें लगता है कि TRE-1 की तुलना में 5-7 नंबर आपका ज़्यादा, जनरल का ज़्यादा रह सकता है, 75 तक आपको देखने को मिल सकता है। ये चीज़ आपको देखने को मिल सकता है, जबकि कैटेगरी में आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे जब देखेंगे कि मेल की अगर बात करें तो आपको 72 से 75 देखने को मिल सकती है। UR के अंदर देखेंगे तो 72 से 75 आपको देखने को मिल सकता है, या हो सके कि अगर बहुत ज़्यादा गड़बड़ी ना हो तो TRE-1 का भी कटअप आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जनरल के अंदर आपको TRE-1 वाला कटअप देखने को नहीं मिलेगा, उसमें थोड़ा सा आपका ज़्यादा जाएगा। यहाँ पे 72 से 75 तक आपका जा सकता है, अगर सब कुछ अंदर से सही रहा तो, क्योंकि कंपटीशन लेवल वही है, वही बच्चे हैं जो TRE-1 TRE-2 के अंदर आपको पता है कि 1 लाख प्लस अभ्यर्थी शामिल हुए थे, और वहाँ पे सीटों की संख्या 1000 सीटें थी, 1500 सीटें थी, तब वहाँ पे कटअप 90 गया था। और अभी कहाँ से 90 चला जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखेंगे 72 से 75। वही फीमेल की बात करें तो फीमेल में काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी, 65 से 68 है। और अगर अदर स्टेट की महिला अगर पुरुष के सीट पर जाती हैं तो यह आपकी और भी कम देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ये और भी कम देखने को मिलेगा। ऐसे UR का कटअप आपको 72 से 75 रहेगा, फीमेल का 65 से 68 के बीच रह सकता है, ठीक है। वहीं AWS की बात करें तो 65 से 68 पुरुष का है यहाँ पे, और महिला की बात करें तो 57 से 60 आपको देखने को मिल सकता है। फिर से कह रहे हैं कि यह कटअप और भी कम हो सकता है आपका, ठीक है, यह कटअप और भी कम हो सकता है आपका, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हम बार बार कह रहे हैं। BC की बात करें तो 67 से 70 है, अगर इससे 2-3 नंबर कम भी आपका आ रहा है तो आप जो है अपना उम्मीद रखिए। और देखिए कटअप और भी कम हो सकता है, हम वही चीज़ बता रहे हैं, मैक्सिमम चीज़ें हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं। तो BC का आपका 67 से 70 के बीच देखने को मिल सकता है। वही फीमेल की बात करें तो 60 से 63 के बीच में देखने को मिल जाएगा। वहीं पे EBC की बात करें तो 64 से 67 देखने को मिलेगा। वहीं आप पुरुष की, वहीं आप देखेंगे तो महिला का 54 से 57 देखने को मिलेगा। वहीं SC की बात करें तो 52 से 55 के बीच आपको देखने को मिलेगा। और SC फीमेल की बात करें तो आपका 42 से 45 के बीच देखने को मिल सकता है। वहीं ST की बात करें तो 50 से 53 के बीच दिखेगा। और वही आपका फीमेल की बात करें तो 39 से 42 के बीच में ST का। वहीं BCF
यानी कि BC फीमेल की बात करते हैं, एक अलग वहाँ पे कैटेगरी आती है, तो उसका आपको 57 से 60 देखने को मिलेगा। हालांकि ये भी फिर से हम कह रहे हैं कि यह कटअप जो संभावित कटअप है और भी कम रहने की संभावना है जनरल को छोड़ के। जनरल में भी आपका थोड़ा सा जा सकता है, लेकिन संभावना है कि जो कटअप है इसमें और भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी हमने ये चीज़ लिया है, हर एक कटअप को ध्यान में रखते हुए यह कटअप आपके सामने रखा है। अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर कोई त्रुटि इसमें हुई होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसको सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हमने इसको अपने स्तर से पूरे तरीके से जांच परख के ही इसको आपके सामने हम रखे हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।